जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे पेज आस्तिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या हमारा भाग्य पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है? क्या भाग्य का लेख कभी नहीं मिटता, या फिर जो भाग्य में लिखा है वही होता है? तो मित्रों, चलिए इस विषय को समझते हैं। दोस्तों, अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो भाग्य में लिखा नहीं मिटता, वह होकर ही रहता है। जो भाग्य में लिखा है वह जीव को भोगना ही पड़ेगा। परंतु दोस्तों, इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। प्राणी अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही होता है। प्राणी के कर्म ही उसके भाग्य वह दुर्भाग्य को बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। वह अपनी इच्छा अनुसार कर्म करता है, परंतु कर्मों का फल मैं स्वयं देता हूँ। अर्थात मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार कर्म तो कर सकता है, लेकिन उन कर्म फलों के लिए वह स्वतंत्र नहीं है। दोस्तों, चलिए अब हम ये जानते हैं कि हमारे भाग्य में पहले से ही क्या क्या लिखा होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। पहला है आयु अर्थात उम्र। जब कोई शिशु अर्थात प्राणी अपने माँ के गर्भ में होता है, तभी उसके भाग्य का निर्धारण कर दिया जाता है। जन्म के पूर्व ही उसकी आयु को निर्धारित कर दिया जाता है। किस प्राणी का जीवन काल कितना होगा, इसलिए कहा जाता है कि हर एक प्राणी की मृत्यु लिखी होती है। कोई 100 वर्ष तक जीवन जीता है तो कोई 100 से भी ज्यादा जीवन जी लेता है, तो किसी की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। इस संसार में जितने भी जीव जंतु, पशु, पक्षी एवं मनुष्य है, उन सभी की मृत्यु पहले से ही निर्धारित होती है। दूसरा है विद्या अर्थात ज्ञान। इस संसार में जितने भी मनुष्य है, उनके भाग्य में यह पहले से ही निर्धारित होता है वह कितना ज्ञानी होगा, कितना विद्वान होगा। किसी की बुद्धि बहुत तेज होती है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है तो कोई कम बुद्धि का होता है। मित्रों, तीसरा है कर्म। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि व्यक्ति के कर्म पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं, इसलिए व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा ही सुख का जीवन पाता है। किसी के जीवन में सुख ही सुख होता है तो किसी के जीवन में दुख ही दुख होता है, और किसी का जीवन उतार चढ़ाव से होता है, अर्थात किसी का जीवन सामान्य होता है। कहा भी जाता है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। चौथा है धन संपत्ति। व्यक्ति को अपने जीवन काल में कितना धन संपत्ति प्राप्त होगा, यह पहले से ही तय कर दिया जाता है। कोई जीवन भर कमाता रहता है, तब भी वह सिर्फ जीवन में गुजर बसर हो सके वह उतना ही धन पाता है। कोई इतना धन कमा लेता है, उसकी आने वाली पीढ़ियों तक के लिए भी वो पूर्णतः होता है। किसी को अकस्मात धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है, तो किसी को पूर्वजों द्वारा निर्मित की गई बिना मेहनत की ही संपत्ति मिल जाती है। वर्तमान समय में जिन्हें आप धन संपत्ति से पूर्ण देख रहे हैं, उन्होंने अवश्य ही पिछले जन्म में दान किया था, परोपकार किया था, अच्छे कर्म किए। जो गरीबी में जी रहे हैं, उनका पिछले जन्मों का कर्म सही नहीं था। मित्रों, कोई भी मुफ्त में हमें कुछ नहीं देता। इस प्रकृति को भी हम जितना देते हैं उसका कई गुना करके वो हमें लौटाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना हमने कुछ भी दान किया है, चाहे वह धन हो या ज्ञान हो, उसी अनुसार कई गुना होकर वही हमें प्राप्त होता है। मित्रों, पांचवा है विवाह। व्यक्ति के भाग्य में विवाह को लिख दिया जाता है कि आपका विवाह कब, कहाँ और किसके साथ होगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप विवाह करना चाहते हैं किसी और के साथ, और आपका विवाह हो जाता है किसी और के साथ। यह सब पूर्व निर्धारण ही तो है। मित्रों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट में जाने से पहले जय श्री कृष्णा, राधे राधे भी लिख दीजिए। आप लोग कौन से शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी लिखकर बताएं, और हमारे पेज आस्तिक को फॉलो ज़रूर कर ले। धन्यवाद।